नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो को लेकर के बात किया जो कि 2 जनवरी 2025 का जारी हुआ था, जहां पर जो रह गए थे कैंडिडेट उनको लेकर के जो तिथि रीशेड्यूल की गई है उसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर नई तिथियों को लेकर के डेट बताई गई है, जहां पर पहले जो रद्द हो गई थी काउंसलिंग उसको लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ये जो बात हो रही है किसको लेकर के बात हो रही है, तो ये एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेकर के हो रही है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। अगर आपने देखा होगा रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3 का, तो दो प्रकार से रिजल्ट देखने को मिला था, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट और एक एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेकर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल पहले था उसको रद्द कर दिया गया था और लिखा था शीघ्र ही नया जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा, वही अब जारी हो गया है फाइनली। तो यहां पर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में। इसमें बताया गया बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित जो प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा है और विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा है, दोनों का ही नोटिफिकेशन को मेंशन किया गया है कि परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है और इसको लेकर के जो काउंसलिंग संशोधित तिथि ब्रैकेट में लिखा गया है क्लियर तरीके से, निम्न सारणी के अनुसार दशरथ माझी श्रम और नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में आयोजित होगा। तो यहां पर समझिएगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं कि कोई डिस्ट्रिक्ट अलॉट यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में कैंडिडेट थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी, इसीलिए इन्होंने जिला आवंटन वाला कोई कार्य इससे संबंधित एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से संबंधित जो है वो नहीं रखा है। सीधे ही सभी की जो काउंसलिंग को लेकर के स्थान दिया गया है वो दशरथ माझी श्रम और नियोजन अध्ययन संस्थान पटना में आपको देखने को मिलेगा। समय 10 से 5 बजे का रखा गया है। अब बात करते हैं कि कब कब होगा। तो टीआरई 3 में जो प्रधानाध्यापक विद्यालयाध्यापक की कक्षा 1 से 5 है उनका 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार रखा गया है। उसके बाद 8/1/2025 बुधवार के दिन विद्यालय अध्यापक कक्षा 6 से 10 के सभी विषयों को जो है वो रखा गया है। इसके बाद बृहस्पतिवार 9 जनवरी 2025 को कक्षा 11 से 12 और यहाँ पर विषय की बात की गई है 11 से 12 में अंग्रेजी, गणित, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, गृह विज्ञान और इतिहास। और सबसे लास्ट में 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार कक्षा 11 से 12 जहां पर हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा, व्यवसायिक अध्ययन, इतने सभी विषय हैं। तो ये पूरा शेड्यूल है। अब यहाँ पर साथ में कुछ अनुदेश भी दिए गए हैं अभ्यर्थियों को लेकर के, जिसमें पहला अनुदेश बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना की विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र और उसकी एक 100 प्रमाणित छाया प्रति आपको ले जानी है। दूसरे पॉइंट में मूल आधार कार्ड और उसकी 100 प्रमाणित छाया प्रति। आधार कार्ड तो सारी चीजें आप ऑलरेडी तैयार करके रखे हैं। इसके अलावा सभी शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, यानी वाटरमार्क वाले जो डॉक्यूमेंट है उसकी बात किया गया, यानी कि जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। आगे बताया गया जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो और इसकी एक 100 प्रमाणित छाया प्रति भी। ऐसे शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा वाटरमार्क नहीं किया गया है की भी एक 100 प्रमाणित छाया प्रति यहाँ पर मांगी गई है, यानी जिस पर वाटरमार्क नहीं लगा है वो भी लेकर के जानी है। फोटोकॉपी की बात हो रही, जैसे कि मैट्रिक के अंक पत्र प्रमाण पत्र से लेकर संबंधित पद हेतु जो भी निर्धारित अंतिम योग्यता तक के अंक पत्र प्रमाण पत्र हैं वो सभी के सभी जो है वो ले जाने। सीटेड पीटेड एस्टेड उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की 100 प्रमाणित छाया प्रति। साथ ही पासपोर्ट साइज की जो फोटोग्राफ है उसमें 3 फोटोग्राफ यहाँ पर मांगी गई है, जैसे कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने से पहले ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। आरक्षण दावा से संबंधित जो भी आपका प्रमाण पत्र है जिसमें मूल प्रमाण पत्र उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की 100 प्रमाणित छाया प्रति। साथ ही जन्म तिथि में अगर किसी प्रकार का आपने रिलैक्सेशन ले रखा है उससे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की 100 प्रमाणित छाया प्रति। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड और इससे जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उसके साथ ही आएंगे। साथ ही पंचायती राज नगर निकाय के जो नियुक्त शिक्षक हैं आयोग द्वारा जो अनुशंसित अभ्यर्थी हैं अपनी नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी विभाग को समर्पित करेंगे। अगर अभ्यर्थी सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा नियोजन में है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कई लोग कहते हैं कि हम ऑलरेडी पहले से थे और फिर से हमने भरा है, तो ऐसे में
नियोक्ता या एम्प्लॉयर से अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको हम एनओसी कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसको लेकर के काउंसलिंग के समय आपको लाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। साथ ही सभी अनुशंसित जो भी अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी साथ में लेते आएंगे। पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र और पूर्वव्रत सत्यापन प्रपत्र भी यहाँ पर लाना है। अब सत्यापन प्रपत्र का जो फॉर्मेट होगा वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा और साथ में टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको भेज भी दे दूंगा। तो वही आपसे ये कहा गया है कि उसको भी आपको जो है वो भर करके लाना है। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो आपका मूल में और 100 प्रमाणित छायाप्रति काउंसलिंग के समय जो है वो लाना सुनिश्चित करें। साथ ही यदि अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्र के साथ जांच हेतु उपयुक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका जो अभ्यर्थता है वो रद्द करने का एक अधिकार विभाग का होगा। प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ लास्ट में आपको यहाँ पर 2 जनवरी 2025 का लास्ट में तारीख देखने को मिलेगी जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और साथ ही यहाँ पर निदेशक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना पत्रांक संख्या वगैरह भी देखने को जो है वो मिलेगी। अब यहाँ पर जो है आपका देखने को मिलेगा सत्यापन प्रपत्र का पूरा फॉर्मेट आपको, जहां पर पासपोर्ट आकार की एक अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति, फोटो लिखा है यहाँ पर चिपकाएं, साइड में आपको चिपकानी पड़ेगी। अब चेतावनी के रूप में यहाँ पर इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना, वास्तविक तथ्य छुपाना, ये सारी चीजें अयोग्यता में आएंगी। साथ ही इस प्रपत्र को पूरा करने प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, ये सारी मतलब जितनी कंडीशन है, तो इस तरीके का कोई भी तथ्य आप यहाँ पर जो है वो आप छुपा नहीं रहे हैं, ये मेन यहाँ पर कहा जा रहा है। यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय पता चलता है उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। डिटेल में आपको उपनाम वगैरह, कुलनाम वगैरह भरना है, वर्तमान पता भरना है, घर का पता, थाना, जिला, मकान नंबर, सारी चीजें, गत 5 वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्यौरे भी देने हैं, आवास जहां आपने एक समय से अधिक अवधि के लिए निवास वगैरह किया है, साथ ही आवास का पूरा पता, सारी चीजें इसमें भरनी है। इसके बाद आगे पिता जो राष्ट्रीय कहाँ के हैं, जन्म स्थान, व्यवसाय, पत्राचार का वर्तमान पता, घर का स्थायी पता, जिसमें पिता, माँ, पत्नी, भाई, बहन सारे कॉलम दिए गए हैं, उसके सामने ही डिटेल आपको भरनी है। साथ ही उस पुत्र या पुत्री और पुत्रियों के बारे में भी सूचना देना है जो विदेश में रह रहे हैं। अगर देखिए कोई चीज नहीं है, मतलब कोई विदेश में नहीं रह रहा है, तो वो कॉलम खाली छूट जाएगा। आगे राष्ट्रीयता को लेकर जन्मतिथि, वर्तमान आयु, मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में जो दी गई आयु है, जिले और राज्य का नाम सहित जो जन्म स्थान है, आप किस जिले और राज्य से संबंधित है, आपके पिता मूलतः किस जिले राज्य से संबंधित है, आपका धर्म क्या है, साथ ही 15 वर्ष की आयु में जिन स्कूल और कॉलेजों में आपने शिक्षा वगैरह प्राप्त की उसका भी डिटेल में यहाँ मांगा गया है। साथ ही कुछ हाँ नहीं वाले भी क्वेश्चन है, जैसे आप क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, क्या आप पर कोई मुकदमा चला गया है, क्या आप हिरासत में लिए गए हैं, नजरबंद किया गया है, मतलब सारे क्वेश्चन हैं, तो वो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। लास्ट में आप वही है कि मैं प्रमाणित करता हूँ इस तरीके से अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, तारीख, स्थान और कार्यालय द्वारा जो भरा जाएगा उसको लेकर लास्ट में 2 कॉलम भी यहाँ पर दिए गए। तो ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनका भी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिजल्ट था उन तक वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है उन तक पहुंचे ना वीडियो और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पूरा समाप्त हो जाए, तो ये काम आप अवश्य कर दीजिएगा। तो ये था हमारे सवाल नोटिफिकेशन में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।